नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की जिसके क्वार्टर वन के नंबर आए, नंबर्स इतने ज़्यादा ख़राब थे। मैं नंबर जब कहूँगा तो सेल्स वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सेल्स वाइज ऑपरेशनल वाइज कंपनी ने बहुत प्रॉमिसिंग नंबर पेश किए, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ गई दोस्तों कि जो स्टॉक आप कहना चाहिए उसमें खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि पहली बार कंपनी ने लॉस बुक किया। जी हाँ, इस कंपनी ने जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ उसने लॉस शो किया। और स्टॉक जो एक समय काफ़ी शानदार मोमेंटम में दिख रहा था, आज भी अगर मैं बात करूँ जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक 2% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाया है। और उस गिरावट में से भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये है दोस्तों, कंपनी अब टेक्निकली वीक हो चली है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई ये गिरावट हुई है और आगे हमको क्या करना चाहिए, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ दोस्तों। आप देखें बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, जी हाँ, बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड 2% से भी ज़्यादा की गिरावट आज आपको दिखाया है। और आज की गिरावट में भी ना दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये स्टॉक है इसने एक बहुत बहुत बड़े आप कह सकते हैं सपोर्ट के नीचे क्लोज दिए। और क्या है वो, एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोस्तों 450। जी हाँ, 450 के भले ही बहुत छोटी सी क्लोजिंग है, इवन अगर मैं कहूँगा ये 451 के आसपास भी अगर क्लोज करता है सपोज कर लीजिए, तो भी अभी ये बहुत वनरेबल है दोस्तों। आप समझिए एक चीज़ को, ये स्टॉक पिछले कुछ समय में ना आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। मात्र एक महीने की बात करूँ, ऊपरी स्तरों से स्टॉक ऑलमोस्ट 10.5 पर ज़्यादा टूट चुका है। बात 6 महीने करूँ तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब लगती है। और एक बड़े टेक्निकल, ये देखिए ये पूरी लाइन जो है 450 की, ये इसे एक बहुत वनरेबल पोजीशन पे रखती है। और अगर ये टूटेगा ना दोस्तों तो फिर एक छोटी सपोर्ट आपको इन स्तरों में देखने को मिलेगी। उसके बाद ये और फिर सीधा स्टॉक यहाँ भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं ये दो छोटे छोटे सपोर्ट कौन से हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखें यहाँ पे अगर ये लेवल टूटते हैं तो देखिए सबसे पहला एक सपोर्ट आता है 437, उसके बाद सीधा 430, यानी कि आप कह सकते हैं ओवरऑल 430 रुपये के आसपास एक ह्यूमंगस सपोर्ट है दोस्तों। इसके बाद अगर टूटेगा तो छोटा सा, उसके बाद सीधा 404 और फिर सीधा 390। यानी आप देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर 450 के नीचे क्लोजिंग देता है ना तो स्टॉक के पास जो सपोर्ट्स है दोस्तों वो बहुत छोटे छोटे सपोर्ट है, कोई मजबूत सपोर्ट नहीं है। एक 400 रुपये का बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसके बाद 390 जो किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए। अगर 390 टूटेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस, फिर टेक्निकली स्टॉक सिर्फ वीक नहीं अल्ट्रा वीक हो जाएगा दोस्तों। और इसीलिए ये लेवल्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 450 का बचा के रखना। और अब देखिए इसके पास ना प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक एक बार ये जो गैप है ना इसे फिल करने आने वाला था जब ये गिरावट शुरू हुई निचले स्तरों से, और ये यहाँ पहुँच चुका है। अब देखना ही होगा भैया क्या ये इस जो ये जंक्शन पॉइंट है इसको नीचे क्लोज नहीं देता है। अगर आने वाले कुछ दिनों में ये देता है तो स्टॉक एटलीस्ट मुझे लगता है आपको 410 के आसपास तो एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या जब ये 410 के आसपास जाता है तो क्या ये खरीदारी का मौका हो सकता है। देखिए ये अभी कहना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में स्टॉक शायद ज़्यादा नीचे न भी जाए तो भी मुझे लगता है कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर आना इसके लिए बहुत टफ है। क्योंकि इस बार के मैं आपको क्वार्टरली नंबर्स दिखाऊं, आप देखें सेल्स ने बहुत शानदार पेश किया नंबर, 350 करोड़ से ज़्यादा की आप कह सकते हैं प्रॉफिट किया कंपनी ने, माफ़ कीजिएगा बिजनेस किया है। और लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए दोस्तों। और वो कौन से खर्चे थे, अगर मैं थोड़ा एक्सपैंड करूँ तो जो आप कह सकते हैं ना जो मटेरियल कॉस्ट है दोस्तों, वो कहाँ 15% में था पिछले क्वार्टर में, वो जंप होकर के ऑलमोस्ट 26% ले आया है। एक साल पहले ये 21%, 21.39% था, वो जंप करके आ गया। लेकिन भैया उस समय ना तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी मात्र 8% थे, वो जंप होकर के लगभग 16% आ गए। और ये दोनों ही चीज़ें दबाव में आई और स्टॉक आप देखें तो आखिरी में आप देखेंगे तो सीधा आपको स्टॉक लॉस में, वो भी 12 करोड़, डबल डिजिट का लॉस है दोस्तों।
ऐसा नहीं कि 1 2 3 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, नहीं, डबल डिजिट का लॉस है। और आप देखें कहाँ कंपनी 1 साल पहले आप पाएंगे कि भाई साहब कंपनी जो थी वो लगभग यहाँ पर 30 करोड़ के प्रॉफिट में थी। जी हाँ, 30 करोड़ के प्रॉफिट में थी, वो अब सीधा 12 करोड़ के लॉस में आ गई है। और ये चीज़ बिल्कुल भी सही संकेत नहीं दे रहा है। ठीक है, जो आप कह सकते हैं प्रेशर है ना बाजार में, वो लगातार बना हुआ है। देखिए, आप कह सकते हैं एक लौती कंपनी जो सोलर चीज़ें बनाती है, सोलर की शीट्स बनाती हैं, सोलर पैनल बनाते हैं जिसके आम भाषा में कहें, लेकिन एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब वो वापस से ना पिंच कर रहा है दोस्तों, वापस से पिंच कर रहा है निवेशकों को। ठीक है, अगर हम थोड़ा इतिहास देखें, क्या कभी 25% गया है? जी हाँ, बिल्कुल गया है। आप देखें तो सितंबर क्वार्टर में ये 53% था, जून क्वार्टर 2018 में ये 31% था, लेकिन 19 के बाद से आप 22 में देखेंगे तो सीधा सीधा आपको कमज़ोरी देखने को मिलेगी। जो आपको गिरावट देखने को मिली थी फिर वापस से जंप हो गई। ठीक है, तो मुझे ये लगता है दोस्तों ये जो गिरावट है ना, इसको नेक्स्ट क्वार्टर तक हमें देखना चाहिए। अगर कंपनी वापस से जंप करती है बिजनेस में तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि एक बात समझिए, अगर इसकी बैलेंस शीट की भी अगर मैं चर्चा करूँ ना, 906 करोड़ का रिजर्व तो है, लेकिन 421 करोड़ का इनको आप कह सकते हैं कर्जा भी हुआ है। और ये 114 करोड़ मात्र 1 साल में जंप होकर के ऑलमोस्ट 4 गुना जंप होकर के 421 करोड़ में आया, यानी कर्जों में शानदार बहुत ज़बरदस्त जंप है दोस्तों। तो और अगर मैं कहूँ इसकी कंपनी की दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे भी आपको कमी देखने को मिल रही है। जो एक समय में 70.70% थी, सितंबर में वो घट के 61.60 हो गई है। FIIs देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ना बढ़ता हुआ FIIs का, लेकिन अगर जब आप इसकी होल्डिंग में जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आखिर ये FIIs भाई साहब है कौन। क्योंकि जब FII को बंद करेंगे तो एकमात्र निफ्टी होल्डिंग दिखेगी जिसने अपना स्टेक घटाया ही है दोस्तों, देखिए इस क्वार्टर में, बाकी और कोई नहीं दिख रहा। तो मैं यही कहूँगा, हड़बड़ाहट नहीं, 400 के नीचे अगर आए दोस्तों, अगर आप एक बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तभी इसको सोचें। कंपनी में निवेशकों में सेंटिमेंट ये है कि भैया हाँ ये एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, कंपनी भी अच्छी है, लेकिन खर्चे कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा बहुत सोच समझ के स्टॉक में निवेश कीजिएगा, वरना हो सके स्टॉक से दूर रहें। अन्य बहुत अच्छे स्टॉक हैं। तो अगर आपको ये विश्लेषण अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।